पता है गधे। अब तुम दोनों मुझे पीठ दिखाकर भागो। दोबारा तुम और तेज भाग सकती हो। बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पीछे संभालती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। वो लड़का उस लड़की को उठाकर भी कितनी तेजी से भाग रहा है। जी, वो भाग जाएंगे, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम तक नहीं पहुंचेंगे। बहुत अच्छे, तुम्हारी तो दाद देनी चाहिए। हाँ पता है। और एक बात, थैंक यू। ये शॉर्टकट मारकर हमसे भी पहले यहाँ पहुंच गया। यूजी, दोबारा। अरे तुम डरो मत, मेरे छोटे भाई के खून में वैसी खूबियां नहीं है जैसी मेरे खून में है। क्या है ना, मेरा खून भी तभी तुम्हारी जान लेगा जब तुम्हारा पूरा शरीर उसमें भीगा हो, लेकिन इससे तुम्हें दर्द बहुत होगा। और यहाँ से हमारी तकनीक शुरू होती है, सड़न की तकनीक। कलना। मेरे और मेरे भाई के खून को शरीर घावों और खरोंचों में से सोख लेता है, और फिर जैसे ही हम में से कोई भी तकनीक एक्टिवेट करता है तो वो वहीं से तुम्हारे शरीर को गलाना शुरू कर देती है। मेरे ख्याल से तुम 15 मिनट में मर जाओगे लड़के, और लड़की तुम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में। सुबह तक सिर्फ तुम दोनों की हड्डियां ही बचेंगी। अगर ये तकनीक है तो मतलब हम दोनों इसे रोक भी सकते हैं। इसका मतलब ये जहरीला है। हमारे खून का असर जहर जैसा ही है, लेकिन हमारी ये तकनीक तुम्हारे शरीर को सिर्फ सड़ाती है। मैंने इन्हें हमारी तकनीक बता दी। अब ये दोनों और जल्दी मारे जाएंगे। तो अब तुम दोनों क्या करोगे? अरे छोटे, ये दोनों जादूगर तो बहुत कमजोर निकले। मीजी युग की शुरुआत के वक्त एक लड़की थी जो किसी भी शापित शक्ति का बच्चा पैदा कर सकती थी। उसे पता भी नहीं चला और वो माँ बन गई। उसके माँ बाप और रिश्तेदारों ने बहुत खरी खोटी सुनाई और बेइज्जती की। वो उस बच्चे की लाश लेकर घर से भाग गई और एक मंदिर पर पहुंची जिसे जुजुत्सु जादूगर संभालता था, और बस वहीं से उसकी बदनसीबी शुरू हो गई। नोरितोशी कामो, जुजुत्सु जादूगरों की दुनिया में सब जानते थे कि वो इतिहास का सबसे कमीना जादूगर था और अपने खानदान के नाम पर कलंक था। जब उसने देखा कि इंसान और शापित शक्ति का बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बारे में उसे और जानना था। उसने 9 बार लड़की को प्रेग्नेंट किया और हर बार बच्चे को गिरवा दिया। उसने ये सब कैसे किया और बाद में उस लड़की के साथ क्या हुआ, इसके रिकॉर्ड्स जला दिए गए। शापित अजन्मे बच्चे की पहली, दूसरी और तीसरी तस्वीर। वो इतनी ताकतवर शापित शक्ति बन गए कि उन्हें अव्वल दर्जे का मानना पड़ा। उन्हें अपनी माँ के गुस्से और निराशा से ताकत मिली थी, या शायद मुझे याद नहीं कि मेरी माँ कैसी थी। इंसान और जादूगर, मुझे दोनों में से किसी से भी जाती दुश्मनी नहीं है। पिछले 150 साल से हम कैद थे और सिर्फ हम भाइयों के जिंदा रहने के एहसास ने ही हमें जिंदा रखा था। हम शापित शक्तियों का साथ देंगे। एक बार फिर से सोच लीजिए, वो भी बड़े ही शातिर होते हैं बड़े भाई। वो जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, हम उस दुनिया में आसानी से जी पाएंगे। मुझे बस इतना पता है कि हमें जिंदा करने के लिए मैं उनका एहसानमंद नहीं हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एसो, तुम केचिजू के लिए जिंदा हो। केचिजू, तुम मेरे लिए जिंदा हो। और
मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ एसो। हम तीनों एक दूसरे की ताकत हैं। मैं अपने भाइयों के लिए जिंदा हूँ। अगर मेरे भाई चाहते हैं कि ऐसा हो तो मैं जान देकर भी ये काम पूरा करूँगा। अगर बहुत दर्द हो रहा है तो कहो, मैं तुम्हारी इस तकलीफ को तुरंत खत्म कर दूँ। इस तकनीक का वार लग जाए तो जीत पक्की है। तुम बहुत ताकतवर हो, यही तुम्हारी कमजोरी है और मैं तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक दुश्मन हूँ। घास की गुड़िया की तकनीक, एक हो जाओ। देखते हैं पहले कौन टूटता है। तुम्हें दर्द पसंद नहीं है ना, तो हार मान लो और अपनी तकनीक खत्म कर दो। जादू को जादूगर पर पलटने वाली तकनीक, पहले कौन टूटता है? अगर मैंने अपनी तकनीक खत्म नहीं की तो हम आजाद नहीं होंगे। घास की गुड़िया की तकनीक, एक हो जा। इस तकनीक में शिकार के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके एक पुतले से उसी का एक हिस्सा जोड़कर शापित ऊर्जा का वार करते हैं। ये तकनीक दूर तक असर करती है। साथ ही इसका असर हम दोनों की ताकत में फर्क और शिकार के हिस्से की अहमियत के मुताबिक होता है। वैसे भी घास की गुड़िया की तकनीक में खून उतना अहम नहीं होता, लेकिन इसमें पुतला उस शिकार से जुड़ जाता है और मेरे शरीर के अंदर इसका जो खून है वो हमें और इसकी सड़न की तकनीक को अच्छे से जोड़ रहा है। और मैं हैरान हूँ कि इसका असर इसके छोटे भाई पर भी हो रहा है। अगर मुझे मरना ही है तो मैं आखिरी सांस तक इन्हें तकलीफ देती रहूंगी। इसकी तकनीक जबरदस्त है, लेकिन ये हम पर चाहे जितने वार कर ले, इस तरह हमें खत्म नहीं कर पाएगी। अगर हम अपनी हिम्मत न हारे तो हम इन दोनों को मार सकते हैं। एक और बात, जब तक तुम डर रहे हो, दर्द और जहर की वजह से ज्यादा हिलजुल नहीं पाओगे। ये मेरी तकनीक से बाहर कैसे निकला? एक हो जाओ। यूजी आम इंसान नहीं है। र्योमिन सुकुना का वेसल है जो शापित शक्तियों का राजा था, इसीलिए इस पर किसी भी जहर का असर नहीं होता। खून का असर जहर जैसा ही है, लेकिन हमारी ये तकनीक तुम्हारे शरीर को सिर्फ सड़ाती है। उसे शरीर की सड़न की वजह से दर्द हो रहा होगा, लेकिन जहर का उस पर कोई असर नहीं होगा और कोई भी दर्द यूजी इतादोरी को रोक नहीं सकता। अरे चुप हो जा कमीने, एक हो जाओ। तुम्हें तो मैं जगह बदल ली। अब वो लड़की मेरे भाई से लड़ेगी जो मौत के बेहद करीब है। इसे लगता है कि मुझे ज्यादा देर तक हिलने से रोक सकती है। रुक जा लड़की, मैं अपनी तकनीक को खत्म करूं या नहीं? मैं इस हालत में अपने भाई को बचा नहीं सकता। सड़न के साथ करिश्माई पंख इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन क्या उस लड़की में मेरे भाई की जान लेने की ताकत भी है? उस लड़की की मदद के बावजूद ये लड़का मुझे मार नहीं पाएगा और इसी बात का मुझे फायदा उठाना चाहिए। तो अब मुझे अपनी तकनीक खत्म करने की जरूरत नहीं है। हम तीनों एक दूसरे की ताकत हैं। मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ कि मैंने अपनी तकनीक खत्म कर दी? लेकिन फिर भी अगले ही पल मेरा हाथ कंधे से कट गया।
क्या छोटे, तुम ऐसे मर नहीं सकते। मैंने तुम्हें ये वाली तकनीक तो दिखाई ही नहीं। विद्वांस, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारे पास भेज दूंगी। क्या चीज़ों? याद रखना, हम तीनों एक दूसरे की ताकत हैं। माफ करना बड़े भाई, मैं छोटे को बचा नहीं पाया। ये शैतान गायब क्यों नहीं हो रहा? ये अभी भी जिंदा है? नहीं, ये शापित शक्ति नहीं है, इसका अपना शरीर है। दिखाई नहीं देता क्या? अंधे। अरे भैया कहाँ गए? गाड़ी चलाते रहो, ब्रेक लगाया तो तुम्हारे साथी के साथ तुम्हें भी मार डालूंगा, समझे? पीछा मत करो, जुजुत्सु जादूगर। बस एक बार मेरा घाव ठीक हो जाए, मैं इन जादूगरों को मार डालूंगा, खासकर उस लड़की को। माफ करना की चीजों, मैं तुम्हारा मातम भी नहीं बना पाया, लेकिन मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। वो लड़की वहाँ आखिर कर क्या रही है? दोबारा! अरे थोड़ा सब्र रखो। घास की गुड़िया की तकनीक। एक हो जाओ। लेकिन काली चमक पैदा करते ही जादूगर ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। अरे तो मतलब वो जादू को जादूगर पर पलटने वाली तकनीक नहीं थी। माफ करना। दर्द हो रहा है। वो स्टॉक सर्टिफिकेट क्या हो गया? जोसो जल्दी करो। हमारी गोटियां मत तोड़ो। मेरे छोटे भाई मारे गए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये बताओ हो क्या रहा है? सुकना जिंदा होता तो अलग बात थी, लेकिन यकीन नहीं होता उन दोनों को उस सुकना की एक उंगली की ताकत ने मार दिया। एक मिनट रुक जाओ। अभी अभी खबर मिली है, एसो और केचिशु के हत्यारे जुजुत्सु हाई के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यूजी, इतादोरी और उसके दोस्त हैं। मुझे पता था वो फोन नहीं उठाएंगे। दोबारा, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर इस चोट के निशान रह जाएंगे। पता नहीं वो गाड़ी वाला और उसका साथी कैसे है। और ये जहर, अगर मैं अभी घर लौट जाऊँ तो पता नहीं इस वक्त शो को जगी होंगी या नहीं। तुम परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हो गया? क्या तुमने असली जीव को मारने का काम पहली बार किया है? बताओ। तुमने पहले किया है? हाँ, एक बार किया है। नहीं रुको, एक बार कहना गलत होगा क्योंकि वो 3 थे। ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा हाल खराब है। सच कहूँ तो मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। जादूगर की जिंदगी में यह होता रहता है। मैं फुशिगुरो जैसी नहीं हूँ, पर सच यही है कि हम हर किसी की जान नहीं बचा सकते। देखो, मेरे दिल में बहुत कम लोगों के लिए जगह है, और मैं ऐसे शख्स के लिए अपना दिल नहीं दुखा सकती जिसे मैंने दिल में जगह दी ही नहीं है। मैं बुरी हूँ ना? लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आकर अपने लिए अलग से जगह बना लेते हैं। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो शक्तियाँ शापित थी या फिर शापित जादूगर।
अगर वो इंसान भी थे तो हमारे पास उन्हें ज्यादा वक्त तक कैद करके रखने का कोई तरीका नहीं था। तुम ये जानते हो ना? लेकिन जब उसने अपने भाई को मरते देखा तो वो रोने लगा। ऐसा क्या? मुझे खुशी है कि हम दोनों बच गए और अभी भी जिंदा हैं। ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मैंने जिसकी जान ली उसके लिए किसी ने आंसू बहाए हैं। ये अच्छा नहीं हुआ। हाँ समझी। तो हम दोनों ने ही उसकी जान ली है। फुशिगुरो, तुम लौट आए। शुक्र है तुम ठीक हो। हम बहुत डर गए थे। हमें लगा तुम मर गए हो, पर तुम बच गए। तुम दोनों ड्रामेबाजी जरा कम करोगे? सिर दर्द हो रहा है। तुम्हें सुकुना की उंगली पास रखकर नहीं सोना चाहिए था। ये खतरनाक है। तुम्हें उंगली के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें ये सब पूछने की ताकत बची है? नहीं, फिलहाल नित्ता मैडम को यहाँ बुला लो। हमें इस उंगली को तुरंत सील करना होगा। शापित शक्तियाँ आ रही हैं। अरे मैं इसे खा लूं? ये कोई नाश्ता नहीं है। हमें नहीं पता कि तुम कितनी उंगलियों की ताकत संभाल सकते हो, तो इसे मत खाओ। तुम इसकी हिफाजत करो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन इस उंगली के साथ उंगली मत करना। इसे लगता है मैं कोई नासमझ दूध पीता बच्चा हूँ। खाना मत खाना। अरे मैंने नहीं, इस कमीने ने खाई है। मेहनत तो करता नहीं, फल खाने आ जाता है। सुकुना जो तुम्हारे अंदर है अपनी ताकत वापस पाने के लिए हमें बताएगा कि वो उंगलियां कहाँ हैं। लगता है गोजो सर के पास पक्की जानकारी नहीं है। उस आदमी को अभी समझे। ओह अच्छा, तो यहाँ पर हो तुम तीनों। यहाँ पर क्या कर रहे हो? शायद हमने उनका फोन नहीं उठाया। अब चलो घर चलते हैं। मुझे भूख लगी है। क्या यहाँ स्प्लेंडेड सुशी की कोई ब्रांच होगी? क्यों, स्प्लेंडेड सुशी की बुलेट ट्रेन पसंद आ गई ना? चुप रहो। यार वहाँ सिर्फ उंगलियां निकलने वाली शापित शक्ति नहीं थी। जानती हो उन लाशों की जान से क्या पता चला? वो शैतान दूसरी चुराई हुई चीजों से बने थे। तीनों ने एक एक अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया है। इस बार के फर्स्ट ईयर वाले आज तक के बेस्ट जादूगर हैं। और बेस्ट होंगे भी क्यों नहीं, उनको मैंने जो सिखाया है। मुझे अपनी छुट्टी के दिन तुमसे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। तुम्हें उस पार्टी के बारे में बात करनी है ना? तो कोई आने को तैयार हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। उस दिन तो मैं खुद भी बहुत बिजी हूँ। अब क्या करें? एक बार स्टूडेंट्स को पूछ कर देखूं। हाँ पूछ लो। वो आए तो मैं बिना ड्रिंक के पार्टी कर सकता हूँ। मुझे यकीन है तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करोगी। हमें कोर्ट में बात करनी होगी क्योंकि शायद कोई उसकी जासूसी कर रहा है। काश मैं जिस गद्दार को ढूंढ रहा हूँ वो कोई स्टूडेंट ना हो। ऐसा हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, अब बाकी काम तुम्हें करना है मिस मी। यूजी को मत बताना कि ये सब कब शुरू हुआ था। पक्का उसे नहीं बताना है? एकदम पक्का। ये मामला खत्म हो गया है और इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा सिवाय हमारे और मिस नित्ता के। यूजी और सुकुना का एक होना तो बस एक शुरुआत थी, जबकि यासुहाची ब्रिज की शापित शक्ति कभी भी लोगों को मारना शुरू कर सकती थी। उस वक्त यूजी ने सुकुना की पहली उंगली मुझे बचाने के लिए निकली थी, लेकिन वो सिर्फ वहीं पर रुकने वालों में से नहीं है, तो उसे मत बताना। कुछ नहीं बताऊंगी और लड़कियां अपना वादा नहीं तोड़ती। गलती तुम्हारी है, तुमने ही मुझे खुद से जोड़ा, जिससे मेरी आत्मा के सारे हिस्से फिर से जाग उठे हैं। तुम्हें बहुत सारे लोगों को बचाना है ना समझ। तुम्हारे जिंदा रहने की वजह से ही बहुत लोग मरेंगे। ये फुशिगुरो से मत कहना। लेकिन तुम जिसे बचा रहे हो वो कल को किसी और की जान लेगा, तब तुम क्या करोगे? कभी मत कहना। मिस्टर लीफ, क्या हो गया? तुम्हारी फुर्ती कहाँ चली गई? तुम कमजोर हो गई हो। तुम चुप रहो। मैं लंबे बेड रेस्ट पर थी, इसीलिए ये हाल है। खैर वो सब छोड़ो, उन फर्स्ट ईयर वालों के बारे में सुना क्या? हाँ, उन्होंने 3 अव्वल दर्जे की शक्तियों को हराया, यही सुना है। सैमन,
और इसीलिए हम चैन से नहीं बैठ सकते। तो तैयारी शुरू करें। रो। अरे कुछ देर तो और बैठ जाती। मैंने अभी तो कहा कि हम चैन से नहीं बैठ सकते। जुजुत्सु जादूगरों में भी अव्वल दर्जा किसी नॉर्मल इंसान को नहीं दिया जा सकता। और मुझे तो यही लगता है कि पहले दर्जे के जादूगर ही दूसरे जादूगरों और जुजुत्सु समाज के लीडर्स बनने चाहिए। वैसा खतरा, खुफिया जानकारी और फीस उनसे कम दर्जे के जादूगर कभी संभाल नहीं सकते। ये बात अपने दिमाग में रख कर फैसला बनाओ। मागी जेनिन पांडा, मेगुमी बुशिगुरु, नोबारा कुकीसाकी, साथ में मेरा भाई यूजी तादोरी भी। इन 5 लोगों के साथ मैं ओई तोदो और मैं जिसका नाम है मेई मेई पहले दर्जे के लिए देना चाहते हैं। ये लड़कियां इतनी शॉपिंग क्यों करती हैं? इसमें से आधा तुम्हारा है ना? अरे कुछ भी, मेरा सिर्फ यही एक बैग है। अगर एक भी बैग गिरा ना तो जान ले लूंगी। ठीक है। मैंने कहा था ना, एक भी गिराया तो जान ले लूंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। ये बहुत सारे बैग्स हैं। बोलिए गोजो सर। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। हम आ गए। क्या हुआ? गोजो सर का कॉल आया था, हमें तुरंत बुलाया है। हाँ, पर वो क्यों? कोई मिशन है और वो एक टॉप सीक्रेट है। क्या? हमने अभी तो एक मिशन खत्म किया। तो क्या हुआ? गोजो सर ने कहा कि कोई टॉप सीक्रेट मिशन है, तो जरूर खास बात होगी। वो यही बात कहते हैं। उनकी हर बात खास हो गया। अरे तो क्या हुआ? तो चलो